अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज अहमद गोंदल और प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर से आपको खुशामदीद कहता हूं। पाक भारत टाकरा जो कल बारिश की वजह से पोस्टपोन हो गया था, रोक दिया गया था, बारिश की वजह से कल पाक भारत टाकरा रिजर्व डे पे चला गया। तो आज 11 सितंबर पाक भारत टाकरे के लिए रिजर्व डे के तौर पर रखा गया था। आज 3 बजे पाक भारत टाकरा शुरू होना है। प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर कोलंबो का वेदर कैसा है, क्या सुबह से कितनी दफा बारिश हुई, क्या मैच हो सकेगा या नहीं होगा, ग्राउंड की क्या कंडीशन है, ग्राउंड की कंडीशन है कि 50-50 ओवर्स का मैच हो पाएगा, या अगर मैच शुरू हो भी जाता है तो क्या लिमिटेड ओवर का होगा, कितने ओवर का होगा, बादलों की इस वक्त क्या कंडीशन है प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एशिया कप इस पाक भारत टाकरे की यहां से जो बराह रास्त कवरेज है, इसके लिए हमारे साथ तावन किया है सुपर फिक्स ग्रुप, यूएई बाही अजमान पैलेस होटल अजमान यूएई और जनरल टेक शारजा यूएई ने। ये हमारे वो स्पॉन्सर्स हैं जिनके तावन से आप यहां से ये खसूसी नशरियात देख रहे हैं। तो अब बात करते हैं मौसम की। तो सुबह से ही तकरीबन 2 या 3 दफा वक्फे वक्फे से बारिश हो चुकी है। जब सुबह हम 9 बजे और 8 बजे, उससे पहले 7 बजे भी बारिश हुई। तो अभी तकरीबन 9 बजे से लेके अभी यहाँ पे 1 बज चुका है, तो अभी तक बारिश नहीं हुई। बादल मौजूद है लेकिन बारिश नहीं हुई और धूप भी निकली हुई है। कभी सूरज आ जाता है तो कभी बादल जो है वो सूरज को ढांप लेते हैं। तो ये बादलों की आंख मचोली जो है वो लगी हुई है। आज कदरे मौसम बेहतर है कल से। कल भी जब हम यहाँ पे पहुंचे तो अच्छी खासी गर्मी थी, सूरज निकला हुआ था। उसके बाद शाम को अचानक बादल आए और इतनी तेज बारिश हुई कि दोबारा मैच शुरू नहीं हो सका। आज भी अगर बात करें तो 9 बजे से लेके अभी 1 बजे तक बारिश तो नहीं हुई, सूरज भी मौजूद है, धूप निकली हुई है, लेकिन खासे गहरे बादल, काले बादल मौजूद हैं प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर। तो अब देखना यह होगा। और अगर मैं महकमा मौसमियात की बात करूं तो महकमा मौसमियात के मुताबिक 4:30 बजे एक दफा फिर बारिश का स्पेल आएगा जिसके चांस 94% है। उसके बाद 5:30, 6:30 और फिर इसी तरह 8 बजे तक जो रेन के चांसेस हैं वो 95% है। अगर बीच में 2 या 3 दफा बारिश हो गई तो मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड की कंडीशन इतनी बेहतर है कि मैच जो है वो 50 ओवर्स का हो सके। अब होगा क्या कि यहाँ कोलंबो वक्त के मुताबिक 3 बजे और पाकिस्तान वक्त के मुताबिक 2:30 बजे मैच शुरू होना है। अंपायर्स और रेफरी और दोनों कप्तान स्टेडियम के अंदर जाएंगे, इंस्पेक्शन होगी। अगर इंस्पेक्शन अप्रूव हो गई, अंपायर्स को लगा कि इस ग्राउंड की हालत बेहतर है, मैच हो सकता है, तो 3 बजे 24.1 ओवर से मैच शुरू हो जाएगा। 147 रन 2 विकेट पर भारत के बल्लेबाज विराट कोहली और केएल राहुल विकेट पर मौजूद हैं। वही आके खेल को वहीं से शुरू करेंगे और शादाब खान अपनी बकिया 25वें ओवर की बकिया 5 गेंदें जो है वो करवाएंगे। अब देखना यह होगा कि अगर मैच 3 बजे शुरू हो जाता है और बारिश नहीं होती बीच में तो शायद मैच लंबा चले, लेकिन महकमा मौसमियात की ताजा तरीन प्रेडिक्शन के मुताबिक 4:30, 5, 5:30 और तकरीबन 8 बजे तक बारिश के चांस मौजूद हैं जो कि 94% है। अगर इस बीच में बारिश हो गई तो मुझे नहीं लगता कि 50-50 ओवर्स का मैच हो सकेगा। 1 या 2 दफा भी बारिश ने मैच को रोका तो फिर कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है स्टेडियम की कि मैच पूरा हो सकेगा। अगर स्टेडियम के कंडीशन की मैं आपको बात करूं तो अभी मैं स्टेडियम के अंदर से बाहर आया हूं। स्टेडियम में अभी भी तकरीबन 100 से ज्यादा ग्राउंड स्टाफ मेहनत कर रहा है। अभी भी स्पंचेस से जो आउटफील्ड में पानी खड़ा हुआ है उसको ड्राई किया जा रहा है। विकेट के एरिया पर 20 से 22 लोग मौजूद हैं जो विकेट के एरिया को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेडियम की आउटफील्ड की कंडीशन अभी भी गीली है, वेट आउटफील्ड है और पानी कहीं कहीं पैचेस में अभी भी मौजूद है। अब ये धूप अगर 4 बजे 3 बजे तक रहती है तो शायद मैच पूरे वक्त के मुताबिक 3 बजे शुरू हो जाए, लेकिन आउटफील्ड की कंडीशन अभी भी वेट ही है। अगर अंपायर्स 3 बजे जाके स्टेडियम का मुआयना करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, जैसे कल अंपायर्स मुतमिन नहीं हो सके आउटफील्ड से क्योंकि रात भी वक्फे वक्फे से बारिश हुई और सुबह भी 9 बजे तक जो है वो बारिश होती रही है। तो अब आउटफील्ड तो वेट है। अगर अंपायर्स मुतमिन हो गए आउटफील्ड से तो फिर मुझे लगता है कि 3 बजे मैच शुरू हो जाएगा। लेकिन बुरी खबर यह है शायकीन के लिए कि महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम को भी बारिश के चांस 94-95% मौजूद है। अगर बारिश
हो गई तो शायद फिर मैच और डिले हो सकता है। मैं आपको दिखाता चलूं यहाँ पे जो कंडीशन है मौसम की और बादलों की, तो ये इस तरह आप देख सकते हैं कि बादल अभी भी गहरे मौजूद हैं स्टेडियम के इर्द गिर्द। ये बादल मौजूद हैं, गहरे हैं, और ये बादलों का पता नहीं चलता। यहाँ कोलंबो में अचानक गहरे बादल आते हैं और इतने बरसते हैं कि फिर मैच नहीं हो पाता। अब देखना ये होगा कि आज ये बादल बरसते हैं या नहीं और मैच की सूरत हाल क्या होती है। यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और स्पेशली अगर मैं बात करूं कल के मैच के हवाले से, तो कल जो मैच हुआ है वो कितना अहम था पाकिस्तान टीम के लिए, और आज अगर मैच दोबारा शुरू होता है तो कितने ओवर्स का होगा। हमजा इजाज हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट जर्नलिस्ट है। हमजा, आप पहले दिन से यहाँ पे एशिया कप कवर कर रहे हैं, एशिया कप का मजा तो किरकिरा हो गया, कैसा देख रहे हैं? कल जो मैच 24 ओवर का हुआ है, आज अगर वहीं से मैच रिज्यूम होता है तो किसका पलड़ा आप बारी देख रहे हैं, पाकिस्तान या भारत? इजाज भी अगर अभी तक की सिचुएशन देखे, 24 ओवर 24.1 ओवर 147 फॉर 2 है, तो अभी तक इंडिया की कंडीशन स्ट्रेंथ है, इंडिया की कंडीशन तगड़ी है। और अगर लिमिटेड ओवर्स का मैच होता है तो फिर क्या समझते हैं, किसको फायदा हो सकता है? फायदा पाकिस्तान को ऑब्वियसली हो सकता था, लेकिन इसमें यह है कि अगर उनकी हम रन रेट देखें तो वो शुरू से ही अच्छा चल के आया है ना। उन्होंने आई थिंक लगभग 7 की एवरेज के साथ वो हर ओवर में उन्होंने स्कोर किया, तो उन्हें कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, दोनों टीमों के लिए सेम ही होगा, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही होगा। और यहाँ पे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट औरंगजेब भाई भी आगे हैं, सहाफी नजर आ रहे हैं, क्राउड नजर नहीं आ रहा भाई, बाहर को लोग खड़े हैं? कोई लोग नहीं है। कल आपने देखा कि जैसे हमारे इजाज अहमद बाकरी साहब ने कहा था कि 15% का लोग आए हैं और 85% लोग नहीं आए थे, कल भी वही लोग आएंगे, आज भी टिकट वही चल रहे हैं। आज के लिए फ्री तो आज उस 15 में से जिस तरह की आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं सुबह से कि 4 बजे भी बारिश है, 5 बजे भी बारिश है, तो मुझे नहीं लगता आज मैच देखने आएगा। यही जो लोग हमारे पैसे खर्च करके आए हैं वो 8-10 लोग हमारे आ गए। चाचा पाकिस्तानी, चूंकि आपको पता है कि ये तो हर जगह वेला बंदा है, ये हर जगह पहुंच जाता है। चाचा पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए आप पहुंच जाते हैं, फैंस क्यों नहीं आ रहे? आप क्यों नहीं फैंस को खींच रहे? कल किस मुंह से आए? अभी 4 बजे बारिश है, फिर 4:30 बजे बारिश है, फिर बारिश ही बारिश है, हर घंटे के बाद बारिश है। इतनी तो हेपेटाइटिस सी के पेशेंट को डोजें नहीं मिलती जितनी बारिश डोज हमें दे रही है। और आज फिर मैच पाकिस्तान भारत और बारिश के दरमियान है, और बारिश की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। जो है वो कैंडी की तरह नहीं है। ये कोलंबो में जब बारिश होती है तो फिर ज्यादा पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। तो आज क्या लग रहा है, अगर जो कंडीशन मैं देख के आया हूं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर एक भी दफा बारिश दोबारा आ गई तो मैच दोबारा, अभी भी स्पंचिस से पानी को ड्राई किया जा रहा है, तो लग रहा है कि मैच अगर 3 बजे शुरू होता है तो 50 ओवर का हो पाएगा। लेकिन अभी तो लग रहा है कि 50 ओवर का मैच होगा, क्योंकि बारिश जो है वो मुतवक्के है कि 5 बजे 6 बजे हो सकती है। लेकिन अगर 50 ओवर की गेम होती है तो पाकिस्तान मेरे हाल में कमबैक करेगा, जैसे मेरे छोटे भाई कह रहे थे, क्योंकि अभी शाहीन के ओवर पड़े हैं, नसीम के ओवर पड़े हैं, हारिस रऊफ के ओवर पड़े हैं। पाकिस्तान कमबैक कर सकता है मेरे हाल में अंडर 300 पाकिस्तान। लेकिन जिस रन रेट से उन्होंने स्टार्ट लिया है ना, पहले जो पावर प्ले 10 ओवर खेले हैं, अगर लिमिटेड ओवर पे जाता है तो उसका फायदा भी भारत को हो सकता है। देखिए पहली इनिंग्स तो पूरी हो जाएगी, भारत 50 ओवर जो है वो पूरे खेल जाएगा, तो अब जो वो खेला हुआ जितने 24 ओवर वो रन रेट मेरे हाल में काउंट नहीं होगा। अभी पहली इनिंग्स तो पूरी हो जाएगी, 50 ओवर हो जाएगा। फिर अगर बाद में ओवर रिड्यूस होते हैं तो फिर दोबारा देखते हैं कि कितने ओवर होते हैं, कहां तक ये मैच जाता है, तो फिर उसी हिसाब से जो है वो टारगेट पाकिस्तान के लिए सेट किया जाएगा। मेरे ख्याल में कल की बात जो है वो कल रह गई है, आज एक नया दिन है, नए तरीके से गेम शुरू होगी। और फिर देखना पड़ेगा कि आज बारिश जो है वो कब होती है, पहली इनिंग्स में इंटरप्ट करती है, दूसरी इनिंग्स में इंटरप्ट करती है, तो उसी के हिसाब से पाकिस्तान को टारगेट मिलेगा। अच्छी बात यह है कि टारगेट बोर्ड पे सेट होगा, पाकिस्तान को ये पता होगा कि हमने कितने ओवर में कितने रन चेज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास वो बैटिंग लाइनअप है कि जो भी टारगेट 20 ओवर में, 25 ओवर में, 30 में जितना भी मिले वो इजीली इंशाल्लाह चेज कर लेंगे। चाचा, कल आप स्टेडियम में मौजूद थे, क्राउड की हम बात कर रहे थे, 85% स्टेडियम खाली था, 15% बड़ा हुआ था। आपने हाउसफुल स्टेडियम में भी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया है, कल दुख हुआ? कल मुझे तो क्राउड नजर ही नहीं आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई जंगलों में मैच हो रहा है और कोई बंदा ही यहाँ पे नहीं है। और आज का भी आप देख लें, इस वक्त तक पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए रश होता था, राउंड अबाउट 2 घंटे रह गए हैं मैच शुरू होने में, और 2 घंटे पहले तक कोई फैंस, क्रिकेट फैंस अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा, तो सब दुखी हैं। और वैसे भी एशिया कप का इतना बड़ा मजाक बन गया कि कल वो छोटे छोटे पंखे लगा के विकेट को सुखा रहे थे, जबकि उसके बरक्स पाकिस्तानियों ने PSL के मैच की वो तस्वीरें भी जारी की कि अगर PSL में बारिश होती है तो हेलीकॉप्टर आ जाता है। तो एशिया कप को तो वैसे इन्होंने जय शाह ने अल्लाह के फजलो करम से सही तमाचे मार मार के इसका जो ना बेड़ा गर्क कर दिया है। वो स्टैंडर्ड, वो ब्रांड एशिया कप जो इसका था वो इस एशिया कप में तो नजर नहीं आ रहा। और इसी वजह से जब मैच नहीं होगा
बारिश होगी तो बारिश तो आप घर में बैठ के ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं, बजाय इसके कि स्टेडियम में आए $100-150 का टिकट लें और यहाँ पे 10-10 दिरहम का या 1000 रुपए के 2 समोसे खाएं। उससे बेहतर है आप अपने रूम में बैठ के बड़ी स्क्रीन पे मैच देखें। तो यही हो रहा है। मैच तो मुझे आज भी इंडियन के लिए हैप्पी न्यूज ये है कि वो अपनी टीम की कम से कम बैटिंग 50 ओवर देख लेंगे, सानू तो भी नहीं लपनी। इजाज अहमद साहब, ये बड़ी ज्यादती की बात नहीं है कि हर दफा इंडिया बारी लगा के भाग जाता है और जैसे बचपन में हम किया करते थे, बारी लगा के भाग जाते थे और बॉलिंग नहीं करते थे। तो यही सूरत हाल है आज भी। देखते हैं। और इंडियन के लिए एक वरीड चीज जो ये है कि कल भी वो मैच खेलने आए थे, आज भी आएंगे और कल फिर उनका मैच श्रीलंका के खिलाफ है। तो 3 दिन कंटिन्यू उनको मैच खेलना पड़ेगा। तो अगर आज बारिश नहीं होती, एक पॉइंट मिलता है, कल वो श्रीलंका से हार जाते हैं तो ऑलमोस्ट वो टूर्नामेंट से आउट हो जाएंगे। कल भी बारिश हो जाती फिर भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि श्रीलंका ऑलमोस्ट ऑलरेडी एक मैच जीत चुका है बांग्लादेश से, तो उसके भी 3 पॉइंट हो जाएंगे, पाकिस्तान के भी 3 पॉइंट हो जाएंगे और फिर इंडिया 2 पॉइंट पे रुक जाएगा। फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट कैसा मैच होता है, श्रीलंका का पाकिस्तान के खिलाफ अगर 1 पॉइंट मिल जाता है तो फिर बात जो है वो रन रेट पे चल जाएगी। तो इंडिया के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती है। इस वक्त ये तो क्लियर है कि पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत है इस ग्रुप में। उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश को हमने हराया है, 2 पॉइंट है और अच्छे रन रेट के साथ हराया है। हमारी जो रन रेट है वो भी अच्छी है। और अगर भारत की बात करें, बारिश आज आती है और बगैर किसी नतीजे के मैच खत्म हो जाता है तो फिर भारत को 1 पॉइंट मिलेगा। श्रीलंका के पास भी 2 पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की इस पोजीशन में आज अगर बारिश हो जाती है, 1-1 पॉइंट मिलता है तो पाकिस्तान टॉप पे रहेगा? बिल्कुल पाकिस्तान टॉप पे रहेगा। पाकिस्तान ने नेपाल को भी हराया हुआ है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया हुआ है। पाकिस्तान और इंडिया के मबैन जो मैच हुआ, पाकिस्तान को वहां से भी 1 पॉइंट मिला। तो इस वक्त पाकिस्तान को एज है। पाकिस्तान इस वक्त सबसे टॉप पे है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। अगर बारिश होती है तो इसमें भी पाकिस्तान का आप कह नहीं सकते कि कोई नुकसान है। पाकिस्तान को 1 पॉइंट तो मिल जाएगा। इस वक्त जो मैं सिचुएशन देख रहा हूँ ना, पाकिस्तान फायदे में फायदा। अगर बारिश होती भी है तो फिर भी पाकिस्तान फायदे में है। उसकी रीजन ये है कि जो स्कोर लग चुका है बोर्ड पे, ये थोड़ा सा मुश्किल क्योंकि पॉइंट्स के हिसाब से और रन रेट के हिसाब से अगर इसी तरह पाकिस्तान जाता है और 17 को भी बारिश हो जाती है, फाइनल भी नहीं होता, तो फिर भी पाकिस्तान जीतेगा क्योंकि पाकिस्तान टॉप पे ही रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर दूसरी जानब इंडिया को देखें, श्रीलंका को देखें, तो वो अगर उनका भी बारिश के पेश नजर कोई मैच होता है तो उनका भी उतने पॉइंट्स नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान इस वक्त टॉप पे खड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान के लिए ये एज है। इसका मतलब है कि अल्लाह करे कि फाइनल तक बारिश ही रहे। फिर वो यही है ना, बहुत सारे फैंस कह रहे हैं कि फाइनल पाकिस्तान वर्सेस बारिश ही होगा। और इस सारे मैचों के अंदर मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी फैंस है ना, वो रेलू कट्टे बन के रह गए हैं। मसलन हमने पाकिस्तानी जो है टीम वो सिर्फ फील्डिंग कर रही है और हम जो है वो क्राउड है वो रेलू कट्टा बन के आके बैठता है, तालियां तुलियां मार के चुप करके चला जाता है। ना हमें चौका देखने को मिलता है। अच्छा, वो चौका मार के भी ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं कमान इंडिया, माँ भारत, ये वो। और हम जब कभी आउट होगा तब हम ऐसे से कर लेते हैं। और पिछली दफा अच्छा पाकिस्तानी की बात काट रहा हूँ। कल मैंने ना यहाँ पे वॉक्स की है इंडियन फैन से, तो उनका ये कहना था कि शाहीन नसीम को हम सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनसे हम बॉलिंग खेल रहे हैं, बैटिंग जो है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में दे गया, हमारी बैटिंग लाइनअप सेट हो रही है। तो बिल्कुल यही बात है कि पाकिस्तान को अभी तक जो है वो बैटिंग नहीं मिली भारत के खिलाफ। पाकिस्तान ने नेपाल को एक अच्छे मार्जिन के साथ शिकस्त दी, उसके बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान ने एक अच्छे मार्जिन के साथ शिकस्त दी। यहाँ पे पाकिस्तानी फैंस अब आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि अभी 2 घंटे बाकी हैं मैच शुरू होने में। तो यहाँ की जो सूरत हाल है, वेदर कंडीशन है और फैंस के क्या जज्बात हैं वो भी मैं आपको यहाँ से बताता रहूंगा। बहुत शुक्रिया हमजा चाचा पाकिस्तानी और औरंगजेब भाई उर्दू पॉइंट को टाइम देने के लिए। मैं यहाँ से आपको लाइव अपडेट देता रहूंगा। अगली अपडेट अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।